गर्दो गुबार यूं बढ़ा, चेहरा बिखर गया। मलबूस था मैं जिसमें लबादा बिखर गया। मलबूस यानी कपड़ा। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि तेज हवा से उठने वाले धूल के इस गुबार से विजिबिलिटी जीरो हो जाएगी। लोगों को कहीं जाने के लिए गर्द छटने का इंतजार करना पड़ेगा। गर्मी और तपन से राहत देने वाली हवा सेहत और सफर दोनों को खतरे में डाल देगी। बिल्कुल ठीक बात कही आपने हुसैन। दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर उड़ती ये धूल और आसमान में फैली धुंध में सांस तक लेना मुश्किल हो गया है। धूल का ये गुबार एयर क्वालिटी को सीवियर लेवल पर ले जा चुका है। अब ऐसे में एहतियात बरतनी तो बहुत जरूरी है, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक बीच बीच में ऐसे गर्द के गुबार तो और दिखेंगे जो गले, फेफड़े, नाक और आंखों से जुड़ी परेशानी बढ़ाएंगे। खासकर अस्थमा या फिर ब्रोंकाइटिस से जूझ रहे लोगों के लिए ये इमरजेंसी सिचुएशन बनने वाली है। अब इसे धूल भरी ये आंधी बेहद कष्टकर साबित हो रही है। इतना ही नहीं, हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक इससे शरीर में हाइपोक्सिमा के हालात भी बन जाते हैं, क्योंकि इससे ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल नॉर्मल से कम हो जाता है, जिससे हार्ट और ब्रेन के फंक्शन पर सीधे सीधे असर पड़ता है। इसका अंदाजा आसानी से दिखने वाले कुछ सिम्टम्स के जरिए हालांकि लगाया जा सकता है, जैसे कि सिर दर्द, सांस लेने में दिक्कत, खांसी, हाई बीपी और तेज हार्ट बीट। और तभी ज्योत्सना येलो अलर्ट जारी किया गया है। मीटेरोलॉजिस्ट्स के मुताबिक 1 से 2 दिन में हीट वेव चलने की आशंका भी है। मतलब ये कि खराब हवा और झुलसाने वाली गर्मी का डबल अटैक सेहत को बिगाड़ने की तैयारी कर चुका है। तो कुल मिलाकर इन दिनों हवा खराब है। बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना है तो योग प्राणायाम की शरण में आपको आना होगा। और ये सब कुछ आप सीखेंगे कैसे, वो बताएंगे आपको स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। तेज शंखनाद करने से और ताड़ासन करने से मेरे भाई हुसैन जी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, ईशा जी, जननेति सूत्र नीति करने से, लंग बस्ती नस्य करने से, और वैसे आज हम भी शंखनाद कर रहे थे। ऊपर बादलों का भी शंखनाद बड़े जोर से हो रहा है। घनघोर घटाएं छाई हैं, जोर जोर से बादल कड़क रहे हैं, थोड़ी देर में बरस भी सकते हैं। ऐसे प्रकृति के सुहाने वातावरण में कहीं धूल, स्वामी जी जब ये बादल बरस जाएंगे तब तो धूल की बात नहीं होगी। अलग अलग प्रकार के बदलते मौसम, तब तो सारी आबो हवा साफ सुथरी हो जाएगी। लेकिन स्वामी जी कल दिल्ली एनसीआर की हवा में धूल ही धूल थी। धूल का ऐसा गुबार था कि मानो हर तरफ धुंध सी छाई हो। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में ऐसे मंजर और भी देखने को मिलेंगे। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, मतलब ये कि सांसों पर इमरजेंसी लगने जैसे हालात हो सकते हैं। और इन सारी दिक्कतों पर हम आज बात करने वाले। लेकिन उससे पहले जरा सिलसिलेवार तरीके से यौगिक, जॉगिंग और स्ट्रेचिंग का पूरा अभ्यास आप करवा दें, फिर एक एक करके हम विषय आपके सामने रखते जाएंगे। और थोड़ी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं उस धूल भरी आंधी की, कैसे हालात थे एनसीआर के। ताड़ासन, हाँ आप ठीक दिखा रहे हो और मैं देख भी रहा हूँ कि संकट चारों ओर है, मुसीबत चारों ओर है। यदि आपने अपना हार्डवेयर, अपना सॉफ्टवेयर, अपना स्ट्रक्चर अपना करेक्ट नहीं किया तो कभी भी सिस्टम करप्ट हो सकता है। तो जो कर सके वो ताड़ासन, अर्ध उष्ट्रासन, ये सूर्य नमस्कार, योगिक जॉगिंग, भुजंगासन, दंड बैठक, ये बहुत जरूरी है। ये पावर योगा का सेशन ये अस्थमा के लिए अप्रतिम है। जो सुबह उठ करके शंख बजाते हैं, जो सुबह उठ करके थोड़ा दौड़ लगाते हैं, उनको तो कभी जिंदगी में प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। जब आप ऐसे थोड़ा यूँ कर लेते हैं ना। अब मेरे साथ यहाँ अलग अलग उम्र के भाई बहन हैं जिन्होंने अपने तन मन जीवन को साधा है, बहुत सी चीज़ों से मुक्ति पाई है। एक ये और एक ये तो बहुत ही ज़रूरी है। और फिर जो है अभ्यास से हमने ऐसे भी लोगों से करवा दिया है ये भी। और इसके साथ ये चलो उल्टे लेटो, ये बड़ा ज़बरदस्त है। इतना सब जो कर लेते हैं। और स्वासारी ब्रोनकोम, स्वासारी क्वाथ, स्वासारी प्रवाही, च्यवनप्राश, बच्चों के लिए बालप्राश, ये श्वास, दमा, कफ, कोल्ड, अस्थमा, एलर्जी के लिए, ये ब्रोंकल वीकनेस के लिए,
2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक और उससे जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब आप योगाभ्यास करते हैं ना, तो ये श्वसन तंत्र, उससे जुड़ा हुआ नाड़ी तंत्र, शरीर तंत्र, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश, 206 हमारी हड्डियां, 360 उनके जोड़। और ये योग तो बेजोड़ है ही, सबके लिए सब कुछ को अच्छा कर देता है, एक एक बीमारी को खदेड़ देता है। और जैसे हमारी सेनाओं ने आतंकवादियों को खदेड़ा, और वो भी आगे भी और खदेड़ने का काम कर रहे हैं। और एक आह्वान मैं सबसे करूंगा कि आपको सब बीमारियों को, सब बुराइयों को खदेड़ देना है, उनका बाइकाट कर देना है। जितने भी उपभोक्तावादी, भोगवादी, सामंतवादी ताकतें कभी भारत को अलग अलग प्रकार से जो चुनौतियां देती हैं, इन सब का एक साथ बाइकाट कर देना, तो थोड़ी दिनों में सारी दुनिया घुटना टेक देगी। इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य हमारे भारत में है। हमारे देह में भी अपरिमित सामर्थ्य, हमारे देश में भी अपरिमित सामर्थ्य है। उसको हम योग शक्ति से जगाते हैं हर दिन। और इसीलिए युद्ध के बीच में भी हम योग करवाते हैं। और योग धर्म और युद्ध धर्म ये तो शाश्वत है भाई। और स्वामी जी इसीलिए देखिए, कभी कभी होता है, योग तो हर दिन हमारी जिंदगी में जुड़ा हुआ है। बीमारियों की आंधी आएगी, बीमारियों का गुबार छाएगा, बस योग कीजिए और शरीर को कुछ इतना मजबूत कर दिए कि बीमारियों को झाड़ करके वो किनारे कर दे। स्वामी जी, इस धूल के गुबार के पीछे जो वजह है वो प्रेशर ग्रिड है। राजस्थान के कई इलाकों में तापमान एकदम से बढ़ जाता है, तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है, कई इलाकों में एकदम से घट जाता है, और नतीजा इसका ये होता है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में धूल भरी आंधियां चलने लगती हैं। और इसके चलते जो सांस के मरीज हैं, जो पहले से बीमार हैं, जिनकी लंग्स कमज़ोर हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत होती है। तो स्वामी जी, सबसे पहले जो जिनके फेफड़े कमज़ोर हो चुके हैं, जो हमारा शो नहीं देख रहे थे, जो आपके साथ अभ्यास नहीं कर रहे थे, ज़रा उनके लिए कुछ बता दीजिए कि वो क्या क्या एहतियात बरतें, कैसे सावधानी बरतें, कैसे ख्याल रखें अपना इस मौसम में। तो रोज कम से कम 10-20 बार से शुरू करके 25-50, धीरे धीरे करके 10-20 दिन में 100 बार तक तो भुजंगासन करें। फिर ये करें उष्ट्रासन, ये बड़ा जबरदस्त है। और प्राणायाम तो है ही सो है, जो अधिक आसन भी न कर पाए, इतना दम उखड़ता है लोगों का, बहुत बुरी हालत हो जाती है। माने जितने लोग हार्ट अटैक से मरते, उससे ज़्यादा लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के अटैक से मरते। इसलिए उष्ट्रासन ये रोज किया करें, जो कर सके वो गोमुखासन भी किया करें। तो भुजंगासन, उष्ट्रासन, गोमुखासन, ये 3 तो रामबाण हैं कफ, कोल्ड, स्वास्थ्य, अस्थमा के लिए अप्रतिम है ये। और रोज 5 मिनट शंख बजाया करें। खाली 5-10 सेकंड बजाने से बात ना बनेगी। एक थेरापी के तौर पर शंख बजाना, इस स्पायरोमीटर को ऐसे खींचना, वो भी कितनी बार, 25-50 बार ऐसे। ऐसे तो एक एक अभ्यास को ना ऐसे शिद्दत के साथ स्वामी जी, लेकिन आपके लिए अलग से स्पायरोमीटर बनना चाहिए, निरंतरता के साथ करते हैं। ये तो अन्याय है, ये सामान्य वाला नहीं चलेगा आपके लिए। अब जो है एक नया डिजाइन करवा देते हैं हमारे लिए भी और आपके लिए भी। मीनाक्षी जी, जिसके बैरल्स थोड़े से और लंबे हो, ट्यूब्स थोड़े से और लंबे हो। अच्छा स्वामी जी, खिलौना जैसा लगता है। खिलौना ही है आपके लिए तो स्वामी जी, और कई लोगों के लिए एक फूंक में ही सांस निकल जाने जैसी स्थिति होती है। अच्छा स्वामी जी, पोल्यूशन और हीट वेव से निजात दिलाने के लिए आर्टिफिशियल रेन करवाने की तैयारी की जा रही है। आप तो ये कह रहे हैं वहां तो मौसम ऑलरेडी ऐसा है कि कभी भी बारिश हो सकती है, लेकिन ये यहाँ जरूर है कि आर्टिफिशियल रेन करवाकर इस हीट वेव से निजात दिला दी जाए। एक जहाज 1 से 1.5 घंटे तक उड़ान भरेगा और फिर वो राहत की बारिश करेगा।
लेकिन स्वामी जी, इससे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस के मरीजों की परेशानी तो कम होने वाली नहीं है, क्योंकि उनके लिए तो नमी हो या फिर धूल उससे हो, केमिकल और एलर्जी बरसेंगे तो दोनों ही स्थिति से। में है। जी, तो ये जो हम सोच रहे हैं ना कि केमिकल वाली बारिश करवा देंगे, बादलों पर कुछ केमिकल छिड़क देंगे, नीचे बरस जाएंगे, धूल कम हो जाएगी, ये सब कृत्रिम तरीके, कृत्रिम चाहे बरसात हो, चाहे आर्टिफिशियल रेन हो, और ये सब सिंथेटिक दवा हो, सिंथेटिक फूड हो, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स हो, सिंथेटिक कपड़े हो, जूते चप्पल हो, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर हो, जिंदगी को इतना हमने कृत्रिमता के आवरण से ढक लिया है कि सत्य उसमें ओझल सा हो गया है। और इसलिए वेदों में कहा, हिरण्येन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम तत्त्वं पूषण पाप्रणो सत्य धर्माय दृष्टये सत्याह कामाः अनृतापि धानाः। इसलिए सबसे अच्छा है अपने भीतर को, अपने अंतर को संभाल लो तो बात बनेगी। बाकी तो सब चीज़ें, सब टेम्परेरी चीज़ें, आने जाने वाली चीज़ें, नाशवान है सब। योग शाश्वत है। और ये जो थेरापियाँ भी यहाँ हो रही हैं, इधर ये लपेट कर रहे हैं दिव्य धारा और पतंजलि बाम से, हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज से, ये सब बातें कई बार हमने बताई हैं। पुराना घी हो, सरसों का तेल हो, गर्म करके लगा देते हैं। और डाइट में चिकनाई और ठंडाई दोनों बंद कर देते हैं। और पीना ही है तो आम का पन्ना, वो भी थोड़ा गरम गरम पीना। वो आज बताएंगे आम के पन्ना की रेसिपी क्या है। आम इधर लगे हुए हैं और इधर नीचे झड़े हुए भी पड़े हैं, आंधी तूफान में खूब झड़ते हैं। कोई भी चीज़ का दुरुपयोग ना हो, इसलिए आम का हमारे यहाँ पर अचार भी बनाते हैं, आम की चटनी भी बनाते हैं, आम की सब्जी भी बना देते हैं। और उसके कोड़े के साथ, पेठे के साथ बड़ी अच्छी बनती है। और आम का पन्ना तो अप्रतिम है। वो ठंडे पानी में डालेंगे तो ठंडा ही हो जाएगा, गर्म पानी में डालेंगे तो कप कोल्ड वाले भी पी सकेंगे। आम का पन्ना के बारे में भी कार्यक्रम में आगे जानेंगे, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। लेकिन एक बात आपने बहुत जरूरी कही कि शरीर की बुनियाद और इम्यूनिटी अगर मजबूत रहेगी तो किसी भी तरह की धूल भरी आंधी हो या हीट स्ट्रोक हो, वो शरीर को हिला नहीं पाएगी, डिगा नहीं पाएगी। और ये सब तब हो पाएगा जब योग में कंसिस्टेंसी बरकरार रहेगी। और कंसिस्टेंसी कितनी जरूरी है इसके बारे में आप बार बार बताते हैं। और इसका फायदा तभी मिलता है जब निरंतर योग किया जाए। खासकर सांस के जो मरीज हैं उनके लिए तो ये बहुत जरूरी है। तो इस बारे में भी दर्शकों को समझाइए, क्योंकि योग तो शरीर के हर पार्ट को एक्टिव करने का काम करता है, जिससे इम्यूनिटी मजबूत होती है, बीमारी दूर रहती है। कंसिस्टेंसी, निरंतरता, इसके लिए एक सूत्र है महर्षि पतंजलि ने दिया है योग दर्शन में। सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसेवित दृढ़ भूमि। और उसमें भी तीव्र संवेगा नाम आसन्न है ईश्वर पुण्यधानाद्वा। जैसे अभी मैं देख रहा था एक एलबैंड में, इंडिया टीवी नंबर 1 है समाचार में, तो उपचार में सुबह का शो तो नंबर 1 है ही। योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी अपने ऋषियों की विरासत, इसको हमें निरंतरता के साथ अपनाना है। तो फिर इतना मजबूत हो जाएगा हमारा श्वसन तंत्र, हमारा पाचन तंत्र, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र, रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव, स्केलेटल, सर्कुलेटरी सिस्टम, पूरा हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, प्राण, चित्त, चेतना, आत्मा, शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्मबल, ब्रह्म बल हमारा प्रबल हो जाएगा। और इसके लिए रोज हम मंडूक आसन से लेकर के गोमुखासन तक, पवन मुक्तासन से लेकर के शीर्षासन तक, और भुजंगासन से लेकर के सर्वासन, धनुरासन, मर्कटासन तक एक फरहिस्त है पूरा, एक क्रम है पूरा। और इस क्रम से जब योग करेंगे तो जीवन का पूरा रूपांतरण हो जाता है। हमारे भीतर एक ऐसी अमोघ शक्ति है, ब्रह्म शक्ति, ब्रह्मास्त्र। हमारे भीतर एक ब्रह्मोस है। मैंने जो है छोटी सी विराम के बाद हमने जब दोबारा शो शुरू किया तो कहा था
जल सेना, थल सेना, वायु सेना, ये अपने भीतर ही है। ये आसन हमारे थल सेना को, प्राणायाम हमारी वायु सेना को, और उचित खान पान के साथ, उचित जलपान के साथ जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी जल सेना, हमारी नेवी, आर्मी, हमारी एयरफोर्स सब एकदम स्ट्रांग रहेंगी। सब कुछ भीतर है, भीतर सूरज है, भीतर चांद है, सूर्यवंश, चंद्रवंश, गंगा, यमुना, सरस्वती सब भीतर है। इस देह में ही देवालय, शिवालय है, यही मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, यहीं पर खुदा अल्लाह अलमाइटी गॉड, वाहिगुरु अकाल पुरख भगवान, और सारी समस्याओं का समाधान और सारी औषधियाँ अपने ही भीतर हैं। पिंड में ही सारा ब्रह्मांड है। ये योग का दर्शन हम रोज बताते हैं, और योग के साथ साथ खान पान आदि सब ठीक करवा के लोगों के जीवन को हम बीमारियों से तो, बुराइयों से तो बचाते ही हैं। ये जो एक बहुत खतरनाक दौर चल रहा है कंज्यूमरिज्म का, उपभोक्तावाद का, इस उपभोक्तावाद की, पूंजीवाद की, साम्राज्यवाद की बाढ़ से, तबाही से लोगों को बचाते हैं और कहते हैं आप पूर्ण स्वाधीन बनो, फुल फ्रीडम, कंप्लीट इंटीग्रेटेड फ्रीडम, इटर्नल फ्रीडम, शाश्वत जो है आज़ादी अपने भीतर से पाओ, और उसके लिए योग धर्म को अपनाओ। योग में कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, लेकिन आपकी सारी जो कंसिस्टेंसी है वो धनोपार्जन में लगी हुई है, नोट कमाने में लगी हुई है, और आप भूल रहे हैं कि जो बैक्टीरिया है, जो इन्फेक्शन है, वो पूरी कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहा है आपको बीमार करने में। अब अगर आप इसको चेक करना चाहें तो अपना कोई कपड़ा जो है 2-4 दिनों के लिए घर में किसी जगह पे छोड़ दीजिए, या बाहर बालकनी में रख दीजिए, और फिर 4-5 दिन बाद उसको उठा करके देखिए उसकी क्या हालत है, और फिर उसको झटकिए जोर से, तो उसमें से वो सारी गर्द, गुबार और जो छोटे छोटे कीड़े उसमें पनप चुके हैं वो सारे बाहर हो जाएंगे। तो योग वही काम करता है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजेंस भरे होते हैं उसमें। तो कंसिस्टेंसी से अपने शरीर पर ध्यान दीजिए, वर्कआउट कीजिए, फिर देखिए हर चीज का मजा है। अच्छा स्वामी जी देखिए, और लगातार हम भी इस बात को लेकर के दर्शकों को अलर्ट करते रहते हैं कि कंसिस्टेंसी काम में जरूरी है तो शरीर के लिए भी बहुत जरूरी है, वर्कआउट के लिए भी जरूरी है। लेकिन आप बता रहे हैं कि आज बारिश का अनुमान है हरिद्वार में, लेकिन दिल्ली एनसीआर के लिए एक अलर्ट जारी हुआ है, येलो अलर्ट जारी हुआ है। हीट स्ट्रोक सताएगी और ज्यादा यहाँ के लोगों को, और धूल और गर्म हवाएं लोगों को परेशान करेंगी। जाहिर है दोनों में सांस लेने में शरीर में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो घटने लगता है, जिससे हाइपोक्सिमिया की परेशानी शुरू हो जाती है, और इसका असर सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन पर पड़ता है, बीपी हाई होने लगता है। तो अब जरा बीपी काबू में रहे इस बढ़ते हुए तापमान में, बढ़ती हुई गर्मी में, जरा वो भी लोगों को बता दीजिए। तो जो बीपी को नॉर्मल करने के लिए एक तो थोड़ा सा शरीर में थोड़ी हलचल करो, ऐसे ही प्रमादी बन करके पड़े न रहो, ऐसे थोड़ा थोड़ा ये अभ्यास रोज कर लिया करो, इससे शरीर हल्का फुल्का भी हो जाता है। और लंबे लंबे श्वासों के साथ ये अभ्यास करने चाहिए, थोड़े सूक्ष्म व्यायाम करने चाहिए, ये थोड़े ये अभ्यास, और थोड़ा शशकासन, आगे झुकने वाला, ऐसे, और हो सके तो छाती और थोड़ी भी जमीन पर टिक जाए ऐसे। और एक बहुत अच्छा अभ्यास है ब्लड प्रेशर के लिए, ऐसे लेट करके ना पवन मुक्तासन और मरकटासन, लौकी के जूस के साथ मुक्तावटी या बीपी ग्रिट ले लेते हैं तो कितना ही खतरनाक बीपी बढ़ा हुआ हो एकदम नॉर्मल हो जाता है। तो एक तो पवन मुक्तासन, एक मरकटासन, और सांसों पर ओंकार का ध्यान, वो ऑलमाइटी खुदा अल्लाह वाहिगुरु अकाल पुरख सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा, राम कहो, कृष्ण कहो, हनुमान कहो, शिव कहो। तो देखो मौसम कैसे करवटें लेता है। जब हमने योग प्रारंभ किया था तब बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी, बादल जोर से गरज रहे थे, और अब सूर्योदय हो गया है। ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भानवे नमः, रवये नमः।
ये मौसम करवटें बदलता है तो आप भी थोड़ी करवट बदल लो मरकटासन। योग कर लो तो बदलता हुआ मौसम, ये अलग अलग प्रकार की हवाएं, ये अलग अलग प्रकार का सारा वातावरण, इन सब के बीच में आपके भीतर उथल पुथल नहीं होगी। बाहर की उथल पुथल आप रोक नहीं सकते। हिंदुस्तान स्वामी पाकिस्तान जी के कहाँ आप बीच में करवटें कितनी लेने के लिए उथल-पुथल कह चली। रहे हैं, ले तो उस रहे हैं हम सब उथल-पुथल लेटे के लेटे बीच में- मरकट आसन। लेकिन स्वामी जी जब एसी में सामने भी पड़े रहने का भी करवट अपना ही आनंद है। एसी को 24 पे कर लिया और पड़े हुए हैं, कुछ बढ़िया सा ऑर्डर कर दिया, पिज्जा बर्गर चल रहा है। साहब, कई बार एसी में मसल्स पेन हो रहा है, बोन पेन हो रहा है, फिर भी पड़े हैं। ये हाँ, ये जो पड़े रहने की आदत है ना, ये प्रमाद तो देखो प्रमाद की भी वही राशि और पाकिस्तान की भी वही राशि। ये प्रमाद तो पाकिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक है। हाँ तो वो पाकिस्तान तो कभी कभी अटैक करता है, कभी कभी आतंकवादी भेजता है। ये तो खुद ही आतंक है प्रमाद। तो प्रमाद का आतंक हर जगह छाया हुआ है, इसलिए प्रमाद को छोड़ना पड़ेगा, पुरुषार्थ को अपनाना पड़ेगा। मरकट आसन और पवन मुक्तासन के साथ फिर ये सेतु बंध भी बड़ा जबरदस्त है। तो ये अभ्यास कर लेंगे और थोड़ा सांसों के साथ ध्यान करेंगे, थोड़े अंतर्मुखी बनेंगे, सहज रहेंगे तो ब्लड प्रेशर कतई नहीं बढ़ सकता। मेरे भाई हुसैन जी, मेरी बहन मिलाप की जय सलाम। और स्वामी जी ये पड़े रहने वाले लोग भी कमाल होते हैं, पड़े पड़े सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े पे जो है बेट लगा रहे होते हैं, ये भी अद्भुत है। बहरहाल अब स्वामी जी अगला विषय आपके हवाले करते हैं। स्वामी जी शरीर में ऑक्सीजन की कमी से हाई बीपी की परेशानी तो होती है, इसका जो बुरा असर है वो दिल पर भी पड़ रहा होता है। सिर दर्द, सांस लेने में परेशानी, धड़कनें कई बार तेज हो जाती हैं, ये सब भी इसके लक्षण हैं। तो स्वामी जी हाइपरटेंशन, हाई बीपी के मरीज को और क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या चीजें वो कर सकते हैं, जरा डूज और डोंट्स भी जरा बता दीजिए। हाइपरटेंशन के मरीजों को गर्म चीज़ों से, मिर्च मसाले से, उत्तेजक आहार से, उत्तेजक विचार से, उत्तेजक वाणी व्यवहार से बचना चाहिए। हाइपरटेंशन वाले मरीज को नींद पूरी लेनी चाहिए, थोड़ा धीरज भी रखना चाहिए, अपना आपा नहीं खोना चाहिए। मैं देखता हूँ तन का, मन का स्वभाव ना ऐसा है, जैसा आप उसको ढालो वैसे ढल जाता है। तो किसी किसी के शरीर का, किसी किसी के मन का स्वभाव ऐसा हो रखा है, छोटी छोटी बातों में जो है तन मन ऊंचा नीचा होने लगता है। तो सहजता में जीने के लिए ज़रा धरती को देखो, सूरज को देखो, चांद को देखो, पेड़ पौधों को देखो, कितने थपेड़े खाते मौसमों को, फिर भी अपना धीरज कहाँ खोते हैं। तो ऐसे अपने धीरज को ना खोएं और ये जो योगाभ्यास हम रोज कराते हैं, ये योगाभ्यास भी करते रहें। और हाइपरटेंशन के जो मरीज हैं उनको नमक थोड़ा कम खाना चाहिए। सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद मैदा, सफ़ेद चावल, सफ़ेद तेल, ये 5 प्रकार के जहरों से बचना चाहिए। अपनी ज़िंदगी में थोड़े थोड़े परिवर्तन लाने चाहिए। जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उनको ये लहसुन रात को भिगो करके, सर्दियों में तो हम इसको घी में थोड़ा सा उसको तल करके हल्का सा और खाने के लिए बोल रहे थे। अब रात को चीरा मार के छोटे छोटे टुकड़े करके पानी में भिगो दो, इसकी गर्मी निकल जाएगी, दुर्गंध भी काफ़ी निकल जाती। फिर सुबह सुबह निकल जाओ बिना चबाए, ये कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। जिनका बहुत ही ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, लहसुन प्याज कूट करके और उसमें थोड़ा हनी मिला करके दे देते हैं, इससे फिर गर्मी भी नहीं लगेगी। प्याज ठंडी होती है, लहसुन थोड़ा गर्म होता है तो समशीतोष्ण हो जाएगा। अर्जुन की छाल, दालचीनी। और हाँ, बीपी बढ़ने का एक और कारण रहता है मोटापा। उसके लिए बैठ कर के अभ्यास और बताते हैं, लेट करके तो हमने अभ्यास बता ही दिए थे। ये 2 अभ्यास बैठ करके ऐसे स्थित कोणासन, चक्की आसन, और लेट करके अभ्यास अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। लौकी के जूस के साथ वाटरमेलन ज़बरदस्त है। वाटरमेलन, ओहो, वाटरमेलन बहुत अच्छा है। वाटरमेलन का प्रयोग करें। और नींबू पानी या नारियल पानी तो परम औषधि है, गर्मी के लिए भी और हाइपरटेंशन के लिए भी। बस तली हुई चीज़ें
और ज़्यादा घी का सेवन, ज़्यादा तेल का सेवन नहीं करना चाहिए हाइपरटेंशन वालों को। बस इतनी सी बातों का ध्यान रखेंगे तो उच्च रक्तचाप खाली कंट्रोल ही नहीं, क्योर हो जाएगा मेरे भाई। अब बातें तो छोटी छोटी होती है लेकिन काम बड़ा बड़ा कर देती हैं। अगर बड़े नियम के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, जो बात आप कहते हैं, जो बात अभी ज्योत्सना भी कह रही थी, अगर कंसिस्टेंसी के साथ हर दिन किया जाए, और इसलिए हम हर दिन ये कार्यक्रम लेकर आते हैं कि जो लोग प्रमाद में है भी वो एक ना एक दिन तो ये कार्यक्रम देखकर उठेंगे, बेड छोड़ेंगे, योग करेंगे। स्वामी जी, बीपी का असर चूंकि दिल को बीमार करता है तो दिल के लिए एक अलग से यौगिक सेशन जरूर करवा दीजिए। तो दिल के लिए बिल्कुल सिंपल अभ्यास, एक तो ये अभ्यास किया करें, बैठ करके स्कंध संचालन, गोमुखासन, उल्टे लेट करके भुजंगासन, खड़े हो करके ताड़ासन। बड़ा अच्छा है, बिल्कुल सिंपल भी है और बड़ा अच्छा भी है। खड़े हो करके देखो, ये 3 अभ्यास कर सकते हैं। एक ये ऐसे, और दूसरा ऐसे, ये, और फिर ऐसे, ये, और ये ऐसे। और प्राणायाम बहुत जरूरी है। अर्जुन की छाल दालचीनी, अर्जुन अरिष्ट हृदयामृत, अर्जुन घनवटी, खाली पेट कार्डियोग्रिड। अभी एक भाई बता रहा था 200 उसकी हार्ट की धड़कन हो जाती है। क्या नाम है? रणधीर। हाँ? अब तो अच्छा हो गया, चल ताड़ासन कर। 200 इसकी धड़कन हो जाती थी, और क्या क्या प्रॉब्लम थी? लूज मोशन होता था जी, और हार्ट बीट 1 मिनट में, हाँ, लूज मोशन हो जाता था। हमको हार्ट बीट 1 मिनट में कितनी? 200 बार। 200 बार हाँ, 1 मिनट में। और क्या क्या दिक्कत थी? और हाइपरथायराइड हो गया था, लूज मोशन, हाइपरटेंशन, मतलब बहुत सारे बीमारियां। हाइपरटेंशन, सब चीजें अब योग से पराजित कर डाली हैं। तो चलो, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, सिंपल सिंपल से अभ्यास। वृक्षासन, खाली पेट कार्डियोग्रिड खाने के बाद हृदयामृत। हैं? बड़ी बड़ी बीमारियों को ऐसे ही ढा देते हैं, पता ही नहीं लगता बीमारी कहाँ गई। जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया है, पेसमेकर के लिए बोल दिया है, जिनको बाईपास एंजियोप्लास्टी के लिए बोल दिया है, और हार्ट की पल्पिटेशन बहुत हाई होने पर या कैल्सिफिकेशन होने पर, हार्ट इनलार्ज होने पर बड़ी मुसीबत में व्यक्ति फंस जाता है। ऐसे लोगों को भी हमने सभी प्रकार की सर्जरी से भी बचाया है, और योग करवा करके उनको नव जीवन दिया है। ये मेरे साथ जोली से लेकर के ये अलग अलग बहनें जो यहाँ पर योग कर रही है, इन्होंने अलग अलग प्रकार के रोगों से मुक्ति पाई है और अपने तन मन जीवन को संवार लिया है। स्वामी जी, मगर इस मौसम में एक और मुसीबत है, वो ये कि जब इस मौसम में प्रदूषण के छोटे छोटे कण शरीर में चले जाते हैं तो ये ब्लड में मिल जाते हैं, जिससे खून गाढ़ा हो जाता है, और उसके बाद जिस बात का हमने भी जिक्र किया कि बीपी की परेशानी बढ़ती है, ब्लड क्लॉटिंग तक हो सकती है, और ये ब्रेन के फंक्शन को भी डिस्टर्ब कर सकता है। और ये नौबत ना आए, बीपी ना बढ़े, ब्लड क्लॉटिंग ना हो, ब्रेन का फंक्शन ना डिस्टर्ब हो, उसके लिए क्या नुस्खे आजमाने की जरूरत है? तो देखो, एक तो अनुलोम विलोम करो सब बैठ करके। अनुलोम विलोम बहुत जरूरी है। जो रोज शीर्षासन करेंगे उनको तो मस्तिष्क का कोई बखेड़ा होगा ही नहीं। ये तो सुपर टॉनिक है मस्तिष्क का शीर्षासन। लेकिन ये सब न कर पाए तो कोई बात नहीं, सर्वांगासन कर लें। इतना भी न कर पाए तो जैसे मैंने कहा, अनुलोम विलोम तो सभी कर सकते हैं ना। अनुलोम विलोम हमारे मस्तिष्क के लिए अप्रतिम है। मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट या मेधा क्वाथ पिला देते हैं और मेधाइष्टि से हवन करा देते हैं। ये सब अप्रतिम है। ज्योतिषमती, ब्राह्मी, शंखपुष्पी और मीठी बच, ये भी मस्तिष्क के लिए सदियों से आजमाई हुई औषधियाँ हैं। सुबह जो 1 चम्मच गाय का घी पी लेते हैं ना, ये तो अप्रतिम है। सुबह उठते ही तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन और हनी के साथ, जिससे कि शुद्धिकरण हो जाए।
और जो 1 चम्मच सुबह घी ले लें, 1 चम्मच मात्र 5 ग्राम, और जो ठाड़े तगड़े हैं एक 70-80 किलो के, 1-1 क्विंटल के, उनके लिए बड़ी चम्मच 10 ग्राम, 5 से 10 ग्राम घी, ऊपर से 1 चुटकी फिर सेंधा नमक खा के गर्म पानी 2 घूंट पी लेना। ओहो हो, इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। और सांसों के साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का तो मस्तिष्क पर अप्रतिम असर होता है, और पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया से लेकर के ऑटिज्म तक की बीमारियां हमने रिवर्स की हैं। इसकी पूरा साइंटिफिक डेटा हमारे पास है, बड़ी जबरदस्त चीजें। तो मस्तिष्क के लिए अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी, ओम ओंकार ध्यान, राम कृष्ण हनुमान शिव का ध्यान, ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम का ध्यान, और प्राणायाम। प्राणायाम का भी मस्तिष्क पर बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है। हमारे ब्रेन के सारी न्यूरॉन्स, उसकी स्नैप्स, उनकी कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, पूरे शरीर के 1 सेकंड के 10वें लाख हिस्से में पूरे शरीर की सारी संवेदनाओं को जो है संजो लेता है, समेट लेता है, उसको राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन देता है मस्तिष्क। इतनी बड़ी ताकत है हमारे दिमाग की। दिस इज द पावर ऑफ ब्रेन, और ये कंट्रोल होती है पावर ऑफ ब्रेथ से। और आप धूल भरी आंधियों की, मौसम के उतार चढ़ाव की, और सामाजिक उतार चढ़ाव भी बड़ा ऊंचा नीचा चल रहा है समाज में, इधर उधर बड़ी गफलत में है लोग, क्या करें क्या ना करें। और लोग तो ऊंचे नीचे हैं ही, हमारे ट्रंप साहब भी रोज ऊंचे नीचे होते रहते हैं, कभी कुछ बयान देते रहते हैं। भारत वाले सोचते हैं हमारे साथ कौन है, हमारे साथ कौन नहीं है। रसिया कितना हमारे साथ में, चाइना यूरोप हमारे साथ कितना है, अमेरिका कितना है, मिडिल ईस्ट कितना है। अरे भाई, स्वावलंबी बनो, आत्मनिर्भर बनो, अपने आप को इतना मजबूत बनाओ, सारी दुनिया घुटने टेक देगी और सारी भारत विरोधी ताकतें, उनकी कमर टूट जाएगी। इतना अपने आप को मजबूत बनाओ। योग धर्म और राष्ट्र धर्म को अपने जीवन में सर्वोपरि रखो, फिर देह और देश दोनों मजबूत बनेंगे। हम स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनेंगे, किसी दूसरे की कठपुतली हम नहीं बनेंगे। गुलामी और पराधीनता ये हमको छू ना सकेगी। स्वामी जी, योग का हमारे कार्यक्रम बगैर प्राणायाम के पूरा नहीं होता। अनुलोम विलोम, कपालभाति, कुछ सारी चीज़ें आपने बीच बीच में करवाई, लेकिन एक पूरा सेशन जो है वो इसीलिए हम रखते हैं ताकि जो लोग हमारे साथ योगाभ्यास नहीं कर पाए, जो बुजुर्ग हैं, वो प्राणायाम का पूरा सेशन हमारे साथ कर लें और बीमारियों से खुद को मुक्त कर लें। बच्चों के लिए, जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चे और बुजुर्गों के लिए धीरे धीरे, रोगियों के लिए धीरे धीरे। जो जवान है, ये जवानों वाली स्टाइल से भस्त्रिका चल रहा था। जवानों को स्पीड, कंफर्ट, कन्वीनियंस चाहिए ना, तो तीव्र गति से, तीव्र संवेग से भस्त्रिका। प्राण अपान व्यान उदान समान नार कूर्म किरकल वेगत धनंजय। और इससे प्राणमय कोश के साथ अन्नमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश, पूरा शरीर का ताना बाना ऊर्जा से आप्लावित हो जाता भस्त्रिका से। और कपालभाति से लीवर, किडनी, स्प्लीन, पेनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, हार्ट, थायराइड, पूरा अंदर का ताना बाना, सब अंदर की गंदगी, सब अंदर की विकार दोष दग्ध हो जाते, दग्ध बीज हो जाते, हम निर्बीज हो जाते, निर्विचार, निर्विकार, निर्भय, अभय हो जाते, निर्भर हो जाते। मेरे भाई हुसैन जी, इतना जबरदस्त है कपालभाति। फिर अनुलोम विलोम तो सारी 72,72,10,201 नाड़ियाँ, 37 ट्रिलियन सेल्स को निर्धारित करता। हो सके तो भाई ये प्राणायाम, ये त्रिबंध के साथ ऊर्ध्व रेता बनने के लिए। और ये उज्जाई, कफ, कोल्ड, गले के लिए अप्रतिम है। से गले को टाइट करके श्वास को अंदर भरना और आधा से 1 मिनट होल्ड करके रखना अंदर। आजकल गला बहुत खराब रहता है लोगों का, सर्द गर्म बहुत होती है गर्मी में, कभी ठंडा, कभी एसी, कभी कूलर, कभी गर्मी, ऐसे सब। और इसमें
ये सिंहासन भी रोज कर लिया करें एक बार, जीवा बाहर निकाल के और ये पॉइंट दबा लिया करें। ये गले के लिए, थायराइड के लिए, पहले दूसरे उंगली के नीचे आंखों के लिए, लास्ट की 2 उंगलियों के नीचे कान के लिए, उसके नीचे हार्ट के लिए, उसके नीचे ये डायबिटीज के लिए, पेनक्रियाज के लिए, हथेली के बीच में। और लेकिन स्वामी जी, अब अक्सर लोग कंसिस्टेंसी के चक्कर में कई बार उल्टे सीधे चैलेंज भी ले लेते हैं। जब धूल भरी आंधी चल रही हो उस वक्त प्राणायाम नहीं करना है आपको, बाहर निकल करके नहीं, सारी आपने जो है धूल अंदर ले लेनी है, तो उससे बचना है। बहरहाल स्वामी जी, ये अब वक्त रामबाण का हो चला। स्वामी जी, आज रामबाण के लिए क्या खास तैयारी है आपकी? रामबाण के लिए ये जो आमी कच्ची गिर जाती है ना, उसको ऐसे उबाल लेना चाहिए। थोड़ा इसका छिलका उतार दिया। स्वामी जी, इतने नीचे नीचे आम लटक कैसे रहा, ये उबाल करके इसमें सुरक्षा बहुत कड़ी आपने लगा रखी है। और हाँ, इसमें और फिर इसमें थोड़ा धनिया पुदीना डालते हैं। ये धनिया पुदीना हमने तो यहाँ पूरा ऑर्गेनिक लगाया हुआ है, और इसके थोड़े से पत्ते इसमें डाल दिए। ओहो, बड़े ज़बरदस्त है। थोड़ा सा इसमें काली मिर्च, थोड़ा सा जीरा भुना हुआ, थोड़ा सेंधा नमक, काला नमक, जैसे जिसको पसंद है वो सब डाला, और थोड़ी काली मिर्च और थोड़ी सी अदरक और डाल दे तो और चटपटा हो जाता है। और हाँ, थोड़ी हरी मिर्च डाल देते हैं। चलो, आपने चॉइस कर दी तो थोड़ी हरी मिर्च और थोड़ी सी अदरक। ज़्यादा अदरक अच्छी नहीं होती, उससे जो है, क्योंकि गर्मी वैसे ही है, तो थोड़ी सी अदरक भी डाल देते हैं। और फिर इसको घोट दिया। ओहो, इतना ज़बरदस्त बन जाता है ये। आम का पन्ना हमने रेडीमेड भी दे रखा है, लेकिन ये जो फ्रेश है ना, इसकी महिमा तो कुछ और ही है। ये इतना ज़बरदस्त होगा। अब जो थोड़े से मीठे के खाऊ हैं, वो थोड़ा इसमें हनी या थोड़ी ऐसे ही ये खांड भी मिला सकते हैं। और जब इसको पीते हैं ना, ये फ्रेश वाला आम पन्ना, और वो भी आम के साथ ही तैयार हो रहा है मामला। और वो बस स्वामी जी, अब देखा नहीं जा रहा है, स्वादिष्ट लगता है। आप इसका प्रसाद बांटे बना के पिया करें। और मुझे अनुमति दें कि मैं आगे बढ़ूं और पंचायत लगाऊं, योग पंचायत। स्वामी जी, योग पंचायत के बहुत सारे वीडियो देश विदेश से आए हैं। हमीरपुर हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें आपके सामने हैं। बाजपुर उत्तराखंड में योग पंचायत लगी, और सिर्फ महिलाएं इसमें दिख रही थी। विरार महाराष्ट्र में ये एक शॉप है, उसके सामने। रेवाड़ी हरियाणा में योग पंचायत लगी है, बच्चे स्कूल के कर रहे हैं। दिल्ली में एक घर के अंदर जो है योग पंचायत लगी, घर के सभी सदस्य। अब स्वामी जी आपको बेस्ट वीडियो दिखाते हैं और आपकी मुलाकात विजेता से करवाते हैं। चंद्रशेखर कोठावड़े नासिक के रहने वाले बने हैं विजेता। तो नासिक से आया है ये बेस्ट वीडियो, और चंद्रशेखर साहब बने हैं विजेता। चंद्रशेखर के लिए, चंद्रशेखर आजाद ने देश की आज़ादी के लिए भी बड़ी भूमिका निभाई, और अब हमें योगी और योद्धा देश बनाना है ना। युद्ध जैसे वातावरण को हमने अनुभव किया था, तो उसमें जब तक देश योद्धा नहीं बनेगा तब तक देश सुरक्षित कैसे रहेगा। देश को सुरक्षित रखने के लिए इसको सपाटा दंड कहते हैं। जो नीचे गए, यूं ऊपर उठे और यूं वापस आए, ऐसे में दंड बैठक दोनों साथ में लग जाती हैं। तो ये सपाटा दंड का 10 लगाने का प्रोग्राम है, ऐसे। और इससे 10 सेकंड में पूरा शरीर मजबूत बनेगा, देश योगी योद्धा बनेगा। और सेकंड कोई दिक्कत नहीं है, 10 बार कर लेंगे। अच्छा ठीक है, कैपिंग नहीं है, बस 10 बार करके भेजना है। तो 5 लोगों से ज्यादा लोगों के साथ वीडियो बनाइए, इंडिया टीवी पर आने का मौका मिलेगा। और स्वामी जी ने अगर आपको इनाम दे दिया तो फिर तो कहना ही क्या। वाह, वारे न्यारे। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम स्वामी स्वामी जी। जी। बहुत बहुत शुक्रिया।